देश तो अनलॉक होना शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना पर ताला अभी तक नहीं लगा है। अनलॉक में तेजी से जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही कोरोना वायरस भी अपनी तेज रफ्तार से कहर ढा रहा है। हरियाणा में रोज कोरोना विस्फोट हो रहा है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी और साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना सबसे ज्यादा खौफ बरपा रहा है। सोमवार को गुरुग्राम में करीब 243 नए मामले सामने आए। इस विस्फोट के साथ ही एक तस्वीर भी सामने आई, जिससे ये साफ होता है कि क्यों गुरुग्राम में कोरोना पर लगाम नहीं लग पा रही है। तस्वीरें गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल की हैं, जहां किसी में कोरोना का खौफ ही नहीं दिख रहा। मरीज सोशल डिस्टेंसिंग को तो मानो जानते ही नहीं है, ना ही इनके लिए कोई गाइडलाइन है जिसका ये पालन कर सके। इस पर मरीजों से बात की गई तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग पता होने की बात तो कही, लेकिन अस्पताल पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। मेंटेन करना दूरी जानते हैं, लेकिन इधर जो सब तो पूरे सट रहा है, तो क्या करेंगे हम? उधर भाग जाते हैं। मना करने के लिए कुछ कोई अबे नहीं करता है मना करने के लिए। यहाँ पर कोई निगरानी ही नहीं है, कोई निगरानी नहीं है। कितनी देर हो गई आपको? 3 घंटा से। और अभी मैं 2 घंटे से खड़ी हूँ यहाँ लाइन में। अभी ओपीडी में भेज दिया मेरे को। अच्छा। तो क्या यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी क्या? कोई सोशल डिस्टेंसिंग, एक बार आए गार्ड, वो अलग करके चले गए, फिर वो वापस चले गए। उनको यहाँ खड़े रहने का फर्ज बनता है, ध्यान रखने का फर्ज बनता है। डर तो नहीं लगता कहीं? उनको भी डर तो नहीं लगता? अब ये क्या मालूम उनको डर लगता है नहीं लगता है। सरकारी, इसीलिए कहते हैं सरकारी है। जिले में कोरोना के बढ़ रहे मरीजों पर गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि दिल्ली से आने वाले लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। वहीं जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना से निपटने की तैयारी पूरी है। मेडिकल प्रिपेयर्डनेस की बात हो, विभिन्न प्रकार की जो इक्विपमेंट, मास्क, ग्लव, सैनिटाइज़र, पीपीज इत्यादि की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है। साथ साथ अस्पतालों में इसके लिए सुविधा उपलब्ध है। किसी भी अगर हमारे व्यक्ति को अगर कोई ऐसी शंका आती है, कोई अपना डाउट है, तो हेल्पलाइन भी 24 घंटे उपलब्ध है। 1950 पे आप संपर्क कर सकते हो। अगर कभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट हो तो 108 पे आपको 24 घंटे अगेन एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जाएगी। किसी ऐसे पॉइंट पे जिससे एक संक्रमण फैलने का डर रहता है, तो उसको भी एड्रेस करेंगे, चाहे स्टैगर्ड हो, चाहे एडिशनल स्पेस एलोकेशन की बात हो, या फिर और फर्दर उसमें मैन पावर डिप्लॉय करना। सर ऐसा है, साथ साथ देखिए अब चीज़ें, शहर बड़ा है, शहर में रोज़गार भी है, लोग रोज़गार के लिए भी जाएंगे। ये चीज़ें भी नहीं रोक सकते ज़्यादा दिन हम, लेकिन सच्ची बात ये है कि इनको ये सब चलें। इसके साथ साथ हम बिल्कुल वर्ज पे हैं, बॉर्डर पे हैं, दिल्ली के लोगों का, लाखों लोगों का दिल्ली आना जाना होता है। तो उस तरह से 2 चीज़ का नितांत आवश्यक है कि जिस पर हम पूरे अच्छे ढंग से अमल करें। वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने, और हमारे हैंड हाइजीन, इनका सबका ध्यान रखें। कितनी तैयारी है, इन तस्वीरों से और कोरोना के आंकड़ों से पता चल ही रहा है। उधर गुरुग्राम के बाद अब सोनीपत में भी कोरोना की तेज चाल देखने को मिल रही है। सोमवार को सोनीपत में कोरोना के नए 57 मरीज मिले। एक ही दिन में इतने मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जांच में पता चला है कि ज्यादातर नए मरीजों की दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है। 7 केसेज हैं, वो न्यू आए हैं, और इनको टोटल मिला के हमारे 483 केसेज पॉजिटिव हो गए। सर रिकवरी रेट की बात करें तो कितना? हमारी 165 जो केसेज हैं उनको वो डिस्चार्ज हो चुके हैं बीपीएस खानपुर से। सर ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो? ट्रैवल मैक्सिमम दिल्ली के हैं केसेज, और जब से अनलॉक हुआ है उसके बाद से आवागमन ज़्यादा बढ़ा है, और इसी की वजह से सैंपलिंग भी हमारी हम ज़्यादा कर रहे हैं। ये 2 ही रीजन हैं कि जिसमें केसेज हमारे ज़्यादा हो रहे हैं। अब सोनीपत में कुल कोरोना के मामले 483 हो गए हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो अभी करीब 1577 एक्टिव केस हैं और 9 लोगों की कोरोना जान ले चुका है। जून की बात करें तो गुरुग्राम में 1 जून को 129 नए मामले सामने आए थे, 2 जून को 160 मामले, 3 जून को 132 मामले, 4 जून को 215, 5 जून को 153 मामले, 6 जून को 129 और 7 जून को 230 कोरोना के नए मामले सामने आए। जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए देश को अनलॉक किया जा रहा है। दिल्ली हरियाणा की सीमाओं को भी खोल दिया गया है, जिससे लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई है। इसे भी कोरोना के मामले बढ़ने का एक कारण माना जा रहा है। अनलॉक करना तो जरूरी है, लेकिन सावधानी और एहतियात भी, नहीं तो जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो इस पर काबू पाना हद से ही बाहर हो जाए। पंजाब तक के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट।